जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। बुध चलेंगे उल्टी चाल, क्या होगा आपके जीवन का हाल। बुध के उल्टी चाल चलने से यानी वक्री होने से आपके जीवन में कितना परिवर्तन आएगा। एक इंपॉर्टेंट प्लान मैंने बार बार कहा है, बुध को कहा है विविध विप्र बुध ग्रह चरण बंद करो कर जोर होए प्रसन्न प्रोम सकल मंजू मनोरथ मोर। बुध का परिवर्तन आपके जीवन को बहुत प्रभावित करता है। कितना प्रभावित करेगा? 26 तारीख को जब बुध वक्री होंगे, आखिर कैसा होगा आपका जीवन, इस पर एक बार आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आपको सबसे पहले बता दूं, यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री महापुराणिक कथा मेरे द्वारा कराना चाहते हैं अपने क्षेत्र में, या संगीत में सुंदरकांड पाठ कराना चाहते हैं, तो प्लीज आप कॉल कर सकते हैं और कार्यक्रम बुक कर सकते हैं। साथ में यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में इतनी मेहनत करने के बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्यों चल रही है, क्या कारण है, रीजन पता चले और उसका निदान क्या है, घर में अशांति, पैसे की बरकत नहीं होना, इसमें आखिर क्यों बच्चों के संस्कार बिगड़ रहे हैं, तो आप उसके लिए मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। कब आपके क्षेत्र में आ रहा हूं ये जान सकते हैं और करवा सकते हैं, विजिट करवा सकते हैं अपने यहाँ। दूसरी चीज, अगर आप फ्री में लाइव जुड़ना चाहते हैं, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आता हूं। कॉल अपॉइंटमेंट लेकर आप कभी भी मुझसे डिटेल में बात कर सकते हैं, विस्तार से बात कर सकते हैं। चलिए बताते हैं आपको, आखिर बुध के वक्री होने से 26 तारीख को बुध अपनी उल्टी चाल चलेंगे, वक्री होंगे। क्या रिवर्स हो जाएगा आपके जीवन में, क्या उल्टा होगा, क्या अच्छा होगा, क्या स्लो हो जाएगा, तो मैं आपको बता सकता हूं। राशि मेष अगर आपकी है तो आपका एक तो हेल्थ में जो इंप्रूवमेंट चल रही थी उसका प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाएगा, और कॉन्फिडेंस लेवल जो पहले चल रहा था वैसा नहीं रहेगा। उसको बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए, उस पर मैं बात करूंगा, उसके उपाय जरूर बताऊंगा। राशि वृष की अगर हम बात करते हैं, एजुकेशन में और जो पैसा इन्वेस्ट किया था उसके जो चलने का आने का रास्ता था उसमें थोड़ी सी गति स्लो हो जाएगी, बंद नहीं होगी, इसको ध्यान रखिएगा। थोड़ी सी गति स्लो हो जाएगी। राशि मिथुन के लिए सोचने का तरीका थोड़ा स्लो होगा, और प्रॉपर्टी इत्यादि से रिलेटेड जो चीजें हैं वो थोड़ी धीरे हो जाएंगी। इस प्रकार की परिस्थिति आपके लिए होगी। खत्म कुछ नहीं होगा, आगे जाकर के उसका पॉजिटिव रिस्पांस निश्चित रूप से आने वाला है। राशि कर्क के लिए आत्मविश्वास कम होगा, कोर्ट की डेटें आपकी आगे चली जाएंगी, यात्रा इत्यादि आपकी प्रभावित होगी, नींद थोड़ी कम आएगी, ये ध्यान रखिएगा। इसके उपाय भी बताऊंगा। राशि सिंह के लिए शेयर मार्केट से लाभ थोड़ा कम हो जाएगा, और उसके साथ साथ घर में जो एक परिवार के साथ बैठने का डिस्कशन का तरीका था वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। शब्दों में उतनी शार्पनेस नहीं रहेगी, या उतनी एक्यूरेसी नहीं रहेगी, या मतलब उतना पॉजिटिव चीजें नहीं होंगी जो आप चाहते हैं। राशि कन्या के लिए प्रोफेशनल लाइफ और हेल्थ, काम और स्वास्थ्य दोनों, और इंप्रेशन, इन तीनों चीजों के अंतर्गत चीजें उस स्पीड से नहीं आ रही होंगी जिस स्पीड से आप सोच रहे हैं, तो यहां सावधान रहना होगा। क्या करना है उस पर बताऊंगा। राशि तुला के लिए चीजें रुकेंगी धीरे धीरे, बहुत स्पीड नहीं होगी चीजों में, नींद थोड़ी कम आएगी, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं उसमें डिले हो सकता है, लाइक जो डेट है वो आगे बढ़ सकती है, या विदेश यात्रा इत्यादि के लिए जो अप्लाई इत्यादि आपने किया है उसमें थोड़ा डिले होगा, रुकावटें होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। थोड़ा सावधान रहिएगा, परेशान नहीं होइएगा। आपके लिए उपाय क्या है वो बताऊंगा। राशि वृश्चिक के लिए स्पेशली शेयर मार्केट में जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, थोड़ा अच्छा होगा, और जो नकारात्मक थिंकिंग्स आ रही थी, नेगेटिविटी आ रही थी, जो उल्टे सीधे विचार आ रहे थे, उसमें कमी आ जाएगी, पॉजिटिव सोच आपकी बढ़ेगी। राशि धनु के लिए नौकरी, मैरिज, व्यापार, रिलेशनशिप, इन चारों चीजों के अंतर्गत चीजें हल्की सी स्लो होंगी। मतलब मैं आज कोशिश कर रहा हूं तो कल मुझे वो प्राप्त हो, कल कर रहा हूं, कर रही हूं तो परसों प्राप्त हो, इस प्रकार की परिस्थिति होगी। घबराइएगा नहीं, कुछ भी नुकसान नहीं है, थोड़ा स्लो होगा। स्लो और नुकसान दोनों में डिफरेंस होता है।
तो इसलिए परेशान नहीं होइएगा। स्लो होने का योग है, नुकसान का योग नहीं है। राशि मकर के लिए धार्मिक कार्य इत्यादि या भाग्य से संबंधित जो आपने काम कर लिया था, अब उसका रिस्पॉन्स आना था, कहीं से कोई अच्छी न्यूज आनी थी, कोई रिस्पॉन्स आना था, कुछ ऐसा चल रहा था, उसको लेकर के चीजें ऐसे लगेगा कि रुक गई हैं। आपको लगेगा कि यार तो ये हो नहीं पाएगा, लेकिन फ्यूचर में वो जरूर होगा। स्लो हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। मेरी सबसे पसंदीदा राशि कुंभ के लिए पढ़ाई को लेकर के, बच्चों को लेकर के, प्रेमी प्रेमिका को लेकर के जो रिस्पॉन्स आना चाहिए सामने से, वैसा नहीं आ रहा होगा। आपको लगेगा कि ये तो गड़बड़ हो गया, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, होगा जरूर। थोड़ा डिले होने का योग है, खत्म नहीं होगा, हल्का सा रुकेगा। अगर हम बात कर लेते हैं अंतिम राशि मीन को लेकर के, जहां पर बुध होंगे चतुर्थ भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला अस्त होने के कारण और वक्री होने के कारण, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला, विवाह इत्यादि से रिलेटेड मामला, PR इत्यादि से रिलेटेड मामला, जीवन साथी से रिलेटेड मामला सिर्फ थोड़ा रुकेगा, खत्म नहीं होगा। तो प्लीज परेशान मत होइएगा। भगवान की कृपा से ये सारी परिस्थितियां आपकी जल्दी होंगी और अच्छी होंगी। आप लोग क्या करें जिससे बुध के वक्री और अस्त दोनों होने का प्रभाव 26 और 28 को दोनों परिस्थिति होंगी, आपके जीवन पर नकारात्मक ना पड़े। उसके लिए आपको क्या करना है, हरी सब्जी का सेवन अधिक करना है। 26 तारीख के बाद ये ध्यान रखिएगा। और उसके साथ हरी सब्जी अधिक खाना है और फिर हरी मिर्च अधिक खाना है। आपको नॉनवेज वगैरह अवॉइड करना है। गायत्री मंत्र का जप करना है, गौ की सेवा करना है। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जुड़ सकती हैं। जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, करना चाहती हैं, प्लीज उसको कर सकती हैं। भगवान आप सबको प्रसन्न रखें, ये मेरी शुभकामना आप सबके लिए। धन्यवाद। जय श्री राम।